redistribution of charges कॉमन पोटेंशियल। दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण एवं उभयनिष्ठ विभव। दो चालक ए बी जिनकी धारिता C1 C2 दोनों को किसी पतले सुचालक तार से जोड़ा जाए और जोड़कर इन दोनों को Q1 Q2 आवेश देने पर इनके विभव V1 V2 हो जाएं। तो V1 V2 हो जाए तो Q बराबर CV से, Q बराबर आपका होता है CV। तो यहाँ से पहले चालक पर आवेश Q1 बराबर C1 V1 और दूसरे चालक पर Q2 बराबर C2 V2। दोनों चालकों को पतले तार से जोड़ने पर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश तब तक जाता है जब तक दोनों का विभव आपस में समान न हो जाए। विभव के समान हो जाने की स्थिति में आवेश की कुल मात्रा Q1 Q2 ही रहती है, परंतु संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 हो जाती है। आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों का उभयनिष्ठ विभव V हो तो उभयनिष्ठ विभव और ये आपका हो जाएगा कुल आवेश बटे संयुक्त धारिता। कुल आवेश वहाँ पर बताया गया आपको दोनों आवेशों के योग के बराबर Q1 प्लस Q2, संयुक्त धारिता C1 प्लस C2। यहाँ पर Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू रख दी जाए तो Q1 बराबर आप C1 V1 प्लस C2 V2 और संयुक्त धारिता C1 प्लस C2। ये हो गया आपका उभयनिष्ठ विभव। पुनर्वितरण के पश्चात Q1 डैश, पुनर्वितरण के मतलब आवेश A से B में चला जाए तो A पर पहले आवेश Q1 था, A से B पर जाने पर कमी या अधिकता होगी। उस दशा में Q1 से Q1 डैश हो जाए और इसी प्रकार B के आवेश में भी परिवर्तन होगा तो B का आवेश Q2 से Q2 डैश हो जाए। तो पुनर्वितरण के पश्चात Q1 का Q1 डैश, Q2 का Q2 डैश हो जाए तो Q बराबर CV से Q1 डैश बराबर C1 V, धारिता C1 वही रहेगी, विभव उभयनिष्ठ विभव और Q2 डैश बराबर C2 V। तो Q1 डैश बटे Q2 डैश इन दोनों का समीकरणों को आपस में भाग दे देंगे। V से V तो C1 V बटे C2 V से V आपका कैंसिल तो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। तो इस प्रकार पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात उनके धारिताओं के अनुपात में होता है। स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा का आवेश को जोड़ने से पहले A पर आवेश Q1 तथा जोड़ने के पश्चात Q1 डैश हो जाता है। तो इस प्रकार स्थानांतरित आवेश की मात्रा चालक A से चालक B पर स्थानांतरित आवेश
Q1 माइनस Q1 डैश। तो Q1 की वैल्यू से Q1 डैश की वैल्यू को घटा देंगे। तो घटाने के कंडीशन में Q1 माइनस Q2 डैश, Q1 और Q1 डैश का मान रख दिया जाएगा। Q1 बराबर C1V1 माइनस और Q1 डैश C1V। यहाँ पर C1 का मान हो गया V1 माइनस और V का मान उभयनिष्ठ विभव समीकरण 1 से रख दिया C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। इसको सॉल्व कर लेंगे। C1 प्लस C2 का तिर्यक गुणा कर देंगे। C1 आपका C1 और C1 प्लस C2 का तिर्यक गुणा करने पर C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 बटे C1 प्लस C2। इसके आगे इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए कोष्टक को खोल देंगे। तो कोष्टक को खोलने पर C1 से कोष्टक के अंदर गुणा जाएगा। तो C1 V1 प्लस C2 V1, C1 से इसमें गुणा करेंगे तो C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो Q1 माइनस Q1 डैश, इसमें से जो कटने वाले पद हैं C1 V1 और C1 V1, ये दोनों आपस में कट गए। शेष बच गया आपका C2 V1 माइनस C2 V2। C2 का मान हो गया तो V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। ये आपका हो गया स्थानांतरित आवेश की मात्रा Q1 माइनस Q1 डैश बराबर C2 कोष्ठ में V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। इसके पश्चात लॉस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ह्रास। ऊर्जा का ह्रास ज्ञात करने के लिए जब आवेश ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है तो इस प्रक्रिया में कुछ कार्य किया जाता है। दोनों चालकों के आवेश की मात्रा वही रहती है परंतु उनके स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी ज्ञात करने के लिए चालकों की जोड़ने के पूर्व स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। वो मान लीजिए U से प्रदर्शित करते हैं। उसके पश्चात जोड़ने के पश्चात स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, वो U डैश। तो स्थितिज ऊर्जा में जो कमी होगी, जोड़ने के पूर्व स्थितिज ऊर्जा, जोड़ने के पश्चात स्थितिज ऊर्जा, दोनों का जो अंतर होगा वह स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर। तो U का मान ज्ञात करने के लिए दोनों चालकों की अलग अलग स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे और उसका जो योग होगा वह U के बराबर। अर्थात जोड़ने के पहले चालक A की स्थितिज ऊर्जा हाफ C1 V1 स्क्वायर। इसी प्रकार B की स्थितिज ऊर्जा हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो A और B जोड़ने के पश्चात कुल स्थितिज ऊर्जा ये U हो गया और U बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर बराबर 1/2 कॉमन ले लीजिए। तो ये आपका C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये हो गया जोड़ने के पूर्व चालकों की स्थितिज ऊर्जा U का मान। U डैश की वैल्यू ज्ञात करेंगे। U डैश की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दोनों चालकों को जोड़ने पर संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 रहती है, उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। तो इस प्रकार कुल स्थितिज ऊर्जा जोड़ने पर U डैश
ये बराबर 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। V स्क्वायर का मान समीकरण 1 से यहाँ पे रख देंगे, तो ये आपका 1/2 C1 प्लस C2, और V का मान जब रखेंगे तो ये आपका आया था C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इसके पश्चात लॉस ऑफ एनर्जी ज्ञात करने के लिए U माइनस U डैश कर देंगे। U माइनस U डैश, U की वैल्यू हम यहाँ ज्ञात किए हैं और U डैश ये हो गए, दोनों को आपस में घटा दिया जाएगा। U माइनस U डैश, तो U की वैल्यू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बट्टे C1 प्लस C2 प्लस C2 का यहाँ होल स्क्वायर है, तो इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर C1 प्लस C2 बचेगा। इसके पश्चात C1 C2 का तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 1/2 C1 प्लस C2, और इसमें C1 प्लस C2 का गुणा, तो C1 प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 यहाँ पर है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 C1 प्लस C2 से अंदर गुणा कर दिया और इसको A प्लस B की तरीके तोड़ करके कोष्टक हटा दिया, तो ये आपका आ जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 C2 V1 V2 में जो कटने वाले पद होंगे काट दिया जाएगा, जैसे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और ये आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये दोनों कट गए। फिर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, जो शेष बचा उसमें C1 C2 कॉमन लेंगे, C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 C2 V1 V2। इसमें C1 C2 सब में है, C1 C2 कॉमन ले लेंगे, तो C1 C2 कॉमन लेंगे तो ये आपका सिस्टमेटिक लिखेंगे, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 C2 कॉमन है V1 V2, तो U माइनस U डैश लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू C1 C2 बटे ट्वाइस C1 प्लस C2, और ये जो आपका हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर का रूप है, तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB, तो इसको हम इस रूप में लिख लेंगे, तो ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका लॉस ऑफ एनर्जी। इसको समझ करके स्वतः डेराइव करेंगे, और डेराइव ना होने पे जो लाइन ना समझ हो उसको अंडरलाइन करके व्हाट्सएप नंबर पर फिर से भेज करके समझने का प्रयास करेंगे।